आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दिव्या है। मैं जब 4 साल की थी तब परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से मौत से बचाया। डॉक्टर और परिवार के लोगों ने तो मुझे मरा समझ लिया था, पर परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया। मैं इस वीडियो में उस घटना के बारे में कुछ बातों को आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के द्वारा आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत विश्वास पैदा हो जाएगा। यह बात तब की है जब मैं 4 साल की थी और मेरा छोटा भाई 4 महीने का था। एक दिन मेरे छोटा भाई की तबीयत खराब होने के कारण मेरे माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तब मेरी उम्र छोटी होने के कारण मुझे भी साथ में हॉस्पिटल लेके गए। मेरी माँ मेरे छोटे भाई को गोद में उठाकर हॉस्पिटल में पर्ची कटवा रही थी। तब मैं अपनी माँ के बाजू में खड़ी थी। अचानक मुझे झटका आने लगा। वहाँ काउंटर के पास खड़े हुए लोगों ने मेरी ओर देखकर मेरी माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो रहा है। तब मेरी माँ ने छोटा भाई को पड़ोस में खड़ी एक महिला के हाथ में देखकर मुझे गोद में उठाकर मुझे क्या हो रहा है देखने लगी। मुझे लगातार झटका आ रहा था। तुरंत मुझे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत सीरियस हूँ। उन्होंने एक इंजेक्शन लाने के लिए एक पर्ची लिख कर दिया। उस इंजेक्शन की कीमत 100 रुपया तक थी, पर उस समय हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस दिन मेरे पिता के पास केवल 10 रुपये थे, जो कि हॉस्पिटल आते वक्त नाश्ता खाने की वजह से खत्म हो गया। कैसे भी वह इंजेक्शन लाने के लिए मेरे पिता साइकिल में कई किलोमीटर का सफर करके कुछ लोगों से मदद मांगने गए। यह घटना चेन्नई की है। डॉक्टर ने मेरे लिए कई बार टेस्ट लिखे। मेरी माँ को चेन्नई की लोकल भाषा नहीं आती थी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से है। वहाँ की भाषा ठीक से न आने के बाद भी टूटी फूटी भाषा में पूछते हुए मुझे और मेरे भाई दोनों को उठाकर इधर उधर भागकर जल्द से जल्द टेस्ट करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी। मेरी माँ काफी समय तक हम दोनों को उठाकर इधर उधर भाग रही थी। काफी समय के बाद मेरे पिता इंजेक्शन लाकर दिए। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद भी मेरे स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे एक वार्ड में भेजा गया। उस वार्ड में पहले से सारे बेड फुल थे, तो हॉस्पिटल स्टाफ ने चटाई बिछाकर मुझे वहां लेटा दिया। मेरे पिता बाहर जाकर और पैसों की व्यवस्था के लिए घूम रहे थे। मेरी माँ मेरे छोटे भाई को गोद में रखकर मेरे पास काफी वेदना से बैठी थी। रात के करीब 7 बजे मेरे पिता मेरी दादी को हॉस्पिटल लेकर आए। वे अपने साथ घर से भोजन भी लाए। मेरी दादी ने मेरे हालत को देखकर मेरे माता पिता से कहा कि लड़की तो मर गई लगता है, जाकर परिवार के बाकी लोगों को बता दो। यह बात सुनकर मेरी माँ को काफी दुख हुआ। दुख की वजह से मेरी माँ ने भोजन को बिना खाए फेंक दिया और मेरे पास बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी। मेरी माँ रात के लगभग 8 बजे से लगातार प्रार्थना कर रही थी। रात में लगभग 12 बजे के आसपास जब मेरी माँ प्रार्थना में बनी हुई थी, तब एक नर्स ने आकर मेरी माँ के सर पर हाथ मारते हुए उन पर हंसते हुए चली गई। मेरी माँ ने उस बात की ओर ध्यान न देकर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि जो लोग आज हंस रहे हैं उनके सामने आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरी माँ ने प्रार्थना में कहा है कि अगर मेरी बेटी बच गई तो आपकी सेवा में समर्पित करूंगी, अगर नहीं बची तो आपके लिए ये मेरा छोटा सा दान होगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैं उठकर प्रार्थना का तेल मेरे बेटी को लगाऊंगी। अगर आपकी इच्छा है तो मेरे बेटी को बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना मेरी माँ ने किया। फिर मेरी माँ उठकर प्रार्थना के तेल को मेरे पूरे शरीर में लगाया। जैसे ये प्रार्थना तेल मेरे शरीर में लगा, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। यह देखकर मेरी माँ खूब रोने लग गई। मैं सुबह लगभग 10 बजे से बेहोश थी। रात के करीब 2 बजे मैं उठकर बैठी। मुझे देखकर मेरी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी माँ की प्रार्थना को सुनकर मुझे अद्भुत रीति से जीवित बचाया था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मेरी माँ से भोजन मांगा। अब मेरी माँ के पास एक और परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मेरे माँ के पास मुझे देने के लिए भोजन नहीं था और रात का लगभग 2 बज रहा था। लेकिन माँ का प्यार अद्भुत होता है। उन्होंने पड़ोस की एक महिला से मेरे लिए भोजन मांगा। उस महिला ने भी बिना कुछ कहे मेरी माँ को भोजन दे दिया। मेरी माँ ने उसे मुझे दिया। मैंने उस भोजन को अच्छे से खा लिया। मेरी माँ उस रात पूरा मुझे वार्ड में इधर उधर घुमाते रही। सुबह के लगभग 7 बजे डॉक्टर राउंड पर आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, ये लड़की कैसे बच गई। उन्होंने मेरी माँ से भी पूछा है कि ये बच्ची कैसे बच गई। तब मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा है कि मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया और प्रभु यीशु ने मेरी बेटी को चंगा किया। फिर डॉक्टर ने मेरी पूरी जांच करके मेरी माँ से कहा है कि लड़की पूरी ठीक है। मैं 4 साल की उम्र में मौत के करीब चले गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया और मैं आज आप लोगों के सामने गवाही दे रही हूँ। उस समय मेरे पिता के पास मेरे लिए इंजेक्शन लाने के लिए 100 रुपया भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पिता को अभी बहुत आशीष दिया है और वे खुद
बहुत लोगों का मदद करते रहते हैं। 4 साल की उम्र में जब मेरे साथ ये घटना हुई तब मेरी माँ ने परमेश्वर से वादा किया था कि अगर मेरी बेटी बच जाएगी तो परमेश्वर की सेवा करेगी। और परमेश्वर से किए हुए इस वायदे के बारे में मेरी माँ मुझे हमेशा याद दिलाती थी। और आज मैं और मेरे पति दोनों ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत गवाही को दिया है और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना के द्वारा अद्भुत गवाहियों को भी दिया है। मैं इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अंत तक धीरज धरे रहे, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत विश्वास पैदा हो गया होगा और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्पिरिचुअल गाइड है, जिसमें मैं और मेरा पति परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग परमेश्वर की आशीष को पा सके। आप हमारे लिए और हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिए। जय मसीह की।